गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार मैं आपको यूट्यूब चैनल में वेलकम बैक करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो एक बार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, जिससे आपको आने वाले एजुकेशन से रिलेटेड चैप्टर नंबर 8, 9, 10, ठीक है, साइंस और मैथ के रिलेटेड आपको वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा। और अगर आप घरों में बैठे हो, बिल्कुल सेफ हो और चैनल पर आप बने हो तो वीडियो को पूरा वॉच करना, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जिससे आने वाले अपडेट में आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। तो बिना रुके हुए, बिना स्टॉप किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर, और मैं आपको कुछ केमिकल फार्मूला बताना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो कि केमिकल्स नेम लिखते हैं या रासायनिक नाम लिखते हैं, उनको फार्मूले के बारे में पता नहीं होता है। तो आपको मैं सबसे पहले 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 और 2 मैंने फिनिश कर दिया है, फिर भी मेरे माइंड में आया कि मैं आपको कुछ केमिकल फार्मूले बता देता हूँ, जिससे आपको टाइम टू टाइम वो चीज़ें आपको याद रहेगी। तो प्लीज़ एक बार बने रहना और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ केमिकल्स फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूला, ठीक है, कुछ रासायनिक फार्मूला और उनके क्या नाम है, किस तरीके से यूजेज है, उसके बारे में बताता हूँ। तो फर्स्ट वन, पहला हमारे पास है CuO। CuO का मतलब होता है कॉपर ऑक्साइड। C मतलब कॉपर, O मतलब ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, तो जिसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड, नो प्रॉब्लम। दूसरा है CO। जब किसी पर कोई भी पावर्स नहीं होता तो उसको हम मोनो लिखते हैं। मोनो का मतलब एक है, एक छिपा रहता है। CO, C का मतलब होता है कि कार्बन और O का मतलब होता है मोनो, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरा हमारे पास CH3OH है। CH3OH जो हमारे पास मेथनॉल का है, और इसके साथ हमारे पास क्या अटैचमेंट है, अल्कोहल ग्रुप्स है, तो इसलिए हम इसको, इसका नाम कह सकते हैं मेथनॉल के नाम से भी जाना जाता है। CaO, Ca का मतलब आप सभी लोग जानते हो कैल्शियम, O का मतलब ऑक्साइड, तो इस तरीके से इसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब 5 नंबर पे चलते हैं, CaOH ट्वाइस। आप जानते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब आप मार्केट से चूना खरीद के लेके आते हो तो उसमें पानी मिला देते हो, बुझबुझाहट या सनसनाहट की आवाज सुनाई देती है, तो जिसका फार्मूला हमारे पास क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इस तरीके से आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रो। 6 नंबर पे कॉपर सल्फेट है। C मतलब Cu मतलब कॉपर, SO4 का मतलब सल्फेट, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट। 7th नंबर पे कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 का ट्वाइस है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या मिला, कॉपर नाइट्रेट। और 8 नंबर जो हमारे पास CuCl2 है, तो जिसका फार्मूला है कॉपर क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद 9th नंबर पे है CaCO3, जिसका C का मतलब कैल्शियम, CO3 का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। 10th नंबर पे सोडियम क्लोराइड, जो कि एक तरीके नमक के रूप में, साल्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो भी ये क्या है, सोडियम क्लोराइड के रूप में है। और 11th नंबर है HBr। H का मतलब हाइड्रोजन, Br का मतलब ब्रोमाइड, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के नाम से है। और 12th नंबर है MgO। Mg का मतलब मैग्नीशियम, O का मतलब ऑक्साइड, तो यहाँ सॉरी Cl ले लीजिए। तो इस तरीके से हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड। 13 पे चलते हैं, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में जो दो चीजें, जिंक और सल्फेट मिला के जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन। 14 नंबर पे हमारे 14 नंबर पे सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4, जिसका फार्मूला है यहाँ पे हमने लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल। लास्ट में 15 नंबर पे H2O। H2 को कह सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन में दो मॉलिक्यूल्स है, तो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में कह सकते हैं, ठीक है। अमोनिया NH4, अमोनिया क्लोराइड कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम नौसादरवी के रूप में कह सकते हैं। फेरिक ऑक्साइड, देखिए यहाँ पे Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, या हम आयरन ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। लोहे का फार्मूला यही होता है। अगला सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को AgCl, जैसा कि आपको दिखाया गया सिल्वर क्लोराइड। और 19 नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई का मतलब दो होता है, आप समझ लें, मोनो का मतलब एक होता है, कार्बन CO2 का मतलब ऑक्साइड है। और 20 नंबर पे C2H6, जिसका नाम है इथेन के नाम से है, C2CH4 मीथेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी नोट कर लेंगे। और 22 नंबर है K2Al2SO4 23x24। सभी लोग आफ्टर शेविंग के बाद जो फिटकरी का यूज करते हैं, उसका फार्मूला यही है फिटकरी के रूप में, तो K2Al2SO4 23x24, पोटेशियम एल्यूमिनेट ट्राइट सल्फेट। और लास्ट में हमारे पास है अमोनिया है, तो NH3, ठीक है। एक बार स्टार्ट करते हैं दोबारा, ठीक है। और मैं आपको इसी के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट्स बताने जा रहा हूँ। सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट एंड फार्मूला। साल्ट का मतलब होता है लवण, जो मिनरल से युक्त पदार्थ होते हैं, उनका दैनिक जीवन में किस तरीके से यूजेज होते हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होगी वो आप लिख भी लेना, नो प्रॉब्लम्स।
तो सबसे पहले पहला साल्ट है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक का साल्ट है, जिसका सिंबल्स है NaCl के रूप से जाना जाता है। दूसरा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के नाम से जाना जाता है। और मैग्नीशियम क्लोराइड जिसका नाम है MgCl2 के रूप में। हिंदी और इंग्लिश में दोनों वही नाम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस राइटिंग का फर्क पड़ता है। और चौथा नंबर हमारे पास है जिंक क्लोराइड के रूप में, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 के नाम से भी जानते हैं जिंक क्लोराइड का। और फिफ्थ नंबर सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को हम बोलते हैं Na2SO4। Na2 दोबारा ध्यान से देखेंगे, Na2SO4 के नाम से। सिक्स नंबर है पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 के नाम से जाना जाता है। और सेवंथ नंबर हमारे पास क्या है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम का सिंबल है CaSO4 के नाम से है। और 8 नंबर है हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 के नाम से। और नाइन्थ नंबर है हमारे पास अमोनियम सल्फेट, NH4 ट्वाइस इंटू SO4। और लास्ट 10 नंबर है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। और 11 नंबर है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। तो ये तो रहा कुछ साल्ट और उसके कुछ फार्मूलेज हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ साल्ट हैं और उस साल्ट का एसिड और बेस के रूप में क्या यूज होता है। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था एसिड और बेस क्या होता है और साल्ट भी क्या होता है, उसका कहाँ कहाँ यूज है, ठीक है। पहला आपको मैं बताता हूँ कि पोटेशियम सल्फेट है। पोटेशियम सल्फेट का सिंबल K2SO4 है, जो कि एसिड के रूप में KOH का उपयोग किया जाता है और बेस शब्द क्षार के रूप में H2SO4 का रूप में। एसिड उसको बोलते हैं जिसके अंदर OH हो, बेस उसको एसिड उसको बोलते हैं जिसके अंदर H हो, ठीक है। और एक मिनट गलत हो गया, ये उसको बोलते हैं जिसके अंदर हमारे पास H+ आयन हो, और बेस उसको बोलते हैं जिसको OH आयन है। दूसरा हम सोडियम सल्फेट की बात करते हैं, तो सोडियम सल्फेट Na2 है जिसमें बेस OH है, NaOH बन जाता है। और हमारे पास एसिड जो है सल्फ्यूरिक है। इस तरीके से हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4 और मिलकर बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फेट में H2SO4 के रूप में। चौथा हमारे पास कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में क्या है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में, जो कि एसिड के रूप में। पांचवा नंबर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है जो कि नमक के रूप में यूज करते हैं, जो कि हमारे पास अगर बेस के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl जो है जल के रूप में बनता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास HCl जो है हाइड्रोजन क्लोराइड या सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में पाया जाता है, ठीक है। सिक्स नंबर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में जो है बेस की क्वांटिटी क्या है, Na2, इसका फार्मूला है Na2CO3 और इसमें बेस NaOH और एसिड जो है H2CO3। और सेवंथ नंबर है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और इसमें एसिड जो है हमारे पास HNO3 और बेस NaOH। अमोनियम क्लोराइड में क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है। और HCl जो है हमारे पास है क्या है, हाइड्रोजन जो क्लोराइड है जो एसिड के रूप में। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला जो कि टाइम टू टाइम दैनिक जीवन में यूज होते हैं और कुछ साल्ट बताया, ठीक है। साल्ट का भी यूज होता है और उसमें एसिड और बेस का कैसे फॉर्मेशन किया जाता है उस तरीके से। तो इस तरीके ये सारी चीज़ें आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड और आपके सिलेबस से भी था, खासतौर से 10th 9th क्लास के जो चैप्टर्स बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उनके लिए। और इसके आगे की वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बनाऊंगा, तो आप तब तक वेट करते रहिए। अगर मेरे चैनल पे आप बने हो अभी तक और आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन रेड प्रेस करना, जिससे आने वाली अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।